सहस्रार दिव्य शक्तियों और अनुभूतियों का केंद्र है। जो साधक सहस्रार को सिद्ध कर लेता है उसको सर्व सुख प्राप्त हो जाता है, वह सर्वानंद हो जाता है, वह पूर्ण ब्रह्मानंद हो जाता है, उसके सब रोग नष्ट हो जाते हैं और बड़ा जीवन आनंदमय मंगलमय व्यतीत करता है। चिंतामणि है सहस्रार, क्या है? चिंतामणि है। चिंतामणि के मतलब सारी चिंताएं, जैसे चिंतामणि होती है नहीं, वैसे ही चिंतामणि सारी चिंताएं नष्ट। विश्व का ज्योतिष्मति है। विश्व का ज्योतिष्मति का मतलब शोक नहीं, आनंद ही आनंद। क्या आनंद? ब्रह्मानंद, पूर्णानंद। और ये आनंद ही आनंद होता, उसे जो है विश्व का ज्योतिष्मति भी कहते हैं। इसको कहते हैं चिंतामणि, मणिप्रभ भी इसको कहते हैं, और इसको ब्रह्माग्नि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नि की तरह शरीर को पवित्र कर देता। यह है योगाग्नि। क्या है? इसको योगाग्नि भी यहाँ निवास करती है, जो सारे सहस्रार को पवित्र कर देती है। देखो, इसमें सहस्रों उन्मेष, विद्युतीय उन्मेष होते, मतलब सहस्रों विद्युतीय धाराएं इसमें प्रभावित होती, इसलिए इसका नाम तो सहस्र है ना, सहस्रार नाम है ना। वो विद्युतीय धाराएं इसमें प्रभावित होती है, और जिससे हमारा शरीर विद्युतमय, प्रकाशमय, आनंदमय, ज्ञानमय हो जाता है। इसलिए इसकी फुलझड़ियाँ कितनी, जैसे फुलझड़ी होती, फुलझड़ी में कितनी चिंगारियाँ निकलती है, उसी प्रकार इसमें ज्ञान की चिंगारियाँ, प्रभा की चिंगारियाँ, प्रकाश की चिंगारियाँ, आत्म प्रकाश की चिंगारियाँ इसमें निकलती है। जैसे फव्वारा होता है, फव्वारा की तरह यही एक तरह ज्ञान का फव्वारा। किसका फव्वारा? आत्मोत्कर्ष का फव्वारा। किसका फव्वारा है? आत्मोत्कर्ष, आत्मा उन्नति, व्यक्तित्व निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण का ये फव्वारा है भाई। ये सहस्रार जो है सुदर्शन चक्र की तरह, जिस प्रकार भगवान विष्णु के अंगुली में सुदर्शन चक्र घूमता है, उसी प्रकार शक्ति का जो है सुदर्शन चक्र इसमें घूमता है, और सर्व शत्रुओं को, शरीर में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि समस्त शत्रुओं को विनष्ट कर देता है। तब कहीं जाकर के सहस्रार सुदर्शन चक्र के रूप में परिवर्तित होता है। देखो, ये सूर्य है, आत्म सूर्य जिसे कहते हैं, वह सूर्य है। ये सूर्य है ना, जिस प्रकार सूर्य सारे मतलब सौर मंडल को प्रकाशित करता है। क्या करता है सूर्य? सूर्य के अंदर जितनी ऊर्जा है, जितना प्रकाश है, वो सारे सौर मंडल को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार इसमें सूर्य है, वो सारे सहस्रार के माध्यम से, किसके माध्यम से? सहस्रार के माध्यम से सारे शरीर को, पिंड ब्रह्मांड को प्रभाषित करता है, प्रकाशित करता है, ऊर्जावान करता है। कितना इसमें सशक्ति है। सब केंद्रों का मुकुट है मणिमूल। जितने सप्त केंद्र हैं, उन सप्त केंद्रों का शीर्ष, सिर जिसे कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? सिर जिसे कहना चाहिए, वो ये है। और भगवान शेषनाग के शेष फन है ना, उसी प्रकार ये इसमें विष्णु का वास है, इसमें शिव का वास है, इसमें ब्रह्मा का वास है। ये देखो, ये क्या होता है? इस कठिन है भाई, इसके साधना बहुत कठिन साधना है। लेकिन हमें, जब तक हम इसकी साधना नहीं करते, साधना में सफल नहीं होते, तब हमारा कुंडली जागरण का उद्देश्य, कुंडली जागरण ही इसकी साधना का अंतिम सोपान है। कुंडली जागरण इसकी साधना का अंतिम सोपान है। कुंडली माता रवाना होती है यानी मूलाधार से, और षटचक्र ये मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, ये इनको पार करके और फिर इसमें जाती है ना, और जाकर के शिव से मिलती है ना, तो ये सहस्रार में मिलती।
सहस्रार में कौन है? शिव है, ब्रह्मा है, ब्रह्मा भी कहते हैं, है शिव है, ब्रह्मा है, विष्णु पद है, सब यहाँ जाकर के वो कुंडली माता मिलती है। यह सहस्रार है। ये कौन सा है? सहस्रार है भाई। इसे सूर्य भी कहते हैं कि सूर्य का निवास, किसका ना, यह लौकिक रूप से सूर्य है, लेकिन वो अंतर्मन, हमारे अंतर में वो सूर्य है, आत्म सूर्य है। ये भौतिक सूर्य तो ये है, लेकिन हमारे सहस्रार में आत्म सूर्य है। ये कहते हैं कि यही ब्रह्म तत्व शास्त्रों में लिखा हुआ है। ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति क्या लिखा हुआ है? सूर्य ब्रह्म शर्म जो ब्रह्म ज्योति लिखा हुआ है। अरे सूर्य ही ब्रह्म की ज्योति है, ये इसका मतलब है। तो इसमें सूर्य की साधना भी होती है। और सूर्य, एक सूर्य, दूसरा अंतर्मन सूर्य। वो इस लौकिक सूर्य को ये मालूम नहीं पड़ता है कि अंतर्मन सूर्य और है। वो अंतर्मन सूर्य ही सूर्य का जो शरीर है उसको नियंत्रित करता है। अंतर्मन का सूर्य, वो जिसे हम अंतर्यामी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम अंतर्यामी कहते हैं, वो इस सूर्य के अंदर, सहस्रार के अंदर सूर्य है। उस सूर्य के अंदर लौकिक रूप से तो ये सूर्य, लेकिन सहस्रार में आत्म सूर्य, और आत्म सूर्य के अंदर जो सूर्य है, जो सारे संसार को, सारे ब्रह्मांड को जो है प्रभाषित, गतिशील करता है, वो सूर्य है। वो अमृत क्या है? वह अमृत है। जो साधक इसकी साधना करता है वो उस अमृत को पी लेता है, और उस अमृत को पी करके वह स्वयं अमृतमय बन जाता है। वह स्वयं अमृतमय बनने का मतलब है वह स्वयं भव सागर से पार हो। किससे पार हो? जन्म मरण का जो बंधन है, जो बंधन है वो उसका कट जाता, मिट जाता है। वो इतना जो है सहस्रार प्रभावशाली है। ये सहस्रार जो है ना, बहुत देखो, इसकी तपस्या तो कठिन है, लेकिन माता नाराज नहीं होती। माता तो जो कुंडली की साधना करता है, कुंडली की साधना में षट चक्र भेदन करके सप्त सोपान या सहस्रार में पहुंचता है। कुछ गलती हो जाती, बच्चा है, बच्चा माँ के सामने कई प्रकार की गलतियां करता है, तो माँ नाराज होती है क्या? माँ उसको पुचकारती है, उसको स्नेह से समझाती है, और वो फिर जो है माँ अपने बच्चे को हृदय से चिपका लेती है, दुग्धपान कराती है, उसे फिर प्रसन्न करती है? तो इसी प्रकार माँ कुंडली है, कुंडली के अंदर ये सहस्रार है। सहस्रार की साधना करता है तो माँ प्रसन्न होती है, थोड़ी बहुत गलती होने से नाराज नहीं होती है। माँ भी उसको पुचकार, जैसे ममतामय माँ जन्म देने वाली माँ अपने बच्चों को पुचकारती, स्नेह देती है, उसी प्रकार कुंडली माता जो सहस्रार की साधना करता है, षट चक्र भेदन करके सप्त चक्र में पहुंच जाता है, उसमें उस साधक को स्नेह देती है, ममता देती है, और उस साधक के सारे कष्ट, उस साधक के सारे कष्टों को मिटा ही देती है। दो उद्देश्य है कुंडली माता की साधना, एक तो सिद्धियां प्राप्त करना और एक जो है मोक्ष को प्राप्त करना। और दो चीजें, दो सिद्धियां है। सिद्धियां दो प्रकार की, एक तो कायिक सिद्धि और एक शारीरिक सिद्धि और एक आत्मिक सिद्धि। कितनी? कायिक सिद्धि का मतलब यहाँ से लेकर मूलाधार से लेकर के विशुद्ध चक्र तक तो ये शरीर की सिद्धियां कहलाती। क्या कहलाती है? शरीर की सिद्धियां। लेकिन आगे आज्ञा चक्र और सहस्रार आत्मिक सिद्धि कौन सी कहलाती है? आत्मिक सिद्धि। तो कुंडली का उद्देश्य, जो साधक जो साधना पूर्ण करना चाहता है वो शारीरिक सिद्धियों में तो मस्त हो जाता, आनंदमय जीवन बिताने लग जाता, भटक जाता। वो जो रास्ता है कुंडली का ऊपर जाने का, यहाँ आने का रास्ता है, वो भटक जाता और फिर छोड़ देता उसको, तो उसको मोक्ष प्राप्त थोड़ा ही होता है। कहते हैं शास्त्रों में
ये कहाँ है? और जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो 2-4 महीने का होता है ना, तो यहाँ उसके तालवा जिसे कहते हैं, इसमें हड्डी नहीं होती, केवल झिल्ली होती। क्या होती है? झिल्ली होती है। इस झिल्ली को ही सहस्रार कहते हैं, ब्रह्मरंध्र कहते हैं। ये थोड़ा सा 1 फीट 1 इंच का जो क्षेत्र है, जिसमें हड्डी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। आप भी अंगूठे से लगा कर देख सकते हो, हड्डी नहीं होती। और जो जो शरीर बढ़ता है, त्यों त्यों इसकी चारों हड्डियां होती है, थोड़ी ढक भी जाती है। तो इसमें क्या होता है? ब्रह्म सत्ता, ब्रह्म चेतना और शरीर की चेतना। शरीर सत्ता है, 2 सत्ता है, एक तो ब्रह्म सत्ता और एक शरीर की सत्ता। ये एक ऐसा स्थान है, कौन सा? ये ब्रह्मरंध्र सहस्रार, जहाँ शरीर की सत्ता और आत्म सत्ता का मिलन होता है, संबंध बन जाता है? और ये प्रवेश द्वार, भैया इस शरीर में कितने द्वार? 9 द्वार है ना? कितने द्वार? नहीं, 10 द्वार। कितने द्वार है? कौन कौन से 10 द्वार है? ये 2 आंखें, ये 2 कान 4, ये 2 नासा क्षेत्र 6, और एक ये 7, मल मूत्र वगैरह ये 9 हो गए। कितने हो गए? 9। लेकिन ये 10वां द्वार, कौन सा द्वारा? ये 10वां द्वारा है, जिसमें ब्रह्मांड की शक्ति प्रवेश कर। ये तो शरीर सत्ता है? और लेकिन ये जो ब्रह्मांड में शक्ति उन्मेष है, विद्युतीय उन्मेष है, विद्युत की धारा है, वो किसमें? इसमें होकर के किसमें प्रवेश? शरीर में प्रवेश करती है भाई। इतनी वो फिर शरीर ओजवान बन जाता है, शक्तिवान बन जाता है। तो हमें इसकी साधना करनी चाहिए, और इसकी साधना में हमें बिल्कुल पद्मासन लगा करके, विशुद्ध होकर के, अंतर्मन को शुद्ध करके, एकाग्र करके, और इसकी साधना करनी चाहिए। इसकी साधना करने से पूर्ण सिद्ध योगी बन जाओगे, मोक्ष को प्राप्त करोगे, और जितने भी चिंताएं आपको मिट जाएगी। ये सहस्र धाराएं। कितनी धाराएं? अरे सहस्रार का मतलब क्या? सहस्र का मतलब क्या? 1000। सहस्र का मतलब क्या? 1000 धाराएं, ऊर्जा की धाराएं इसमें से सारे शरीर में जाती है। अरे भगवान विष्णु, प्रलय होता है ना, प्रलय तो होता है ना, तो प्रलय के अंदर ब्रह्मा जी कमल पर बैठे रहते, भगवान शिव मानसरोवर में कैलाश पर बैठे रहते, और विष्णु भगवान शेष की सैया पर विराजित होते। अरे वो शेष के शेष फन ही सहस्रार है। शेष के जो शेष फन है, जिस पर भगवान विष्णु विराजित सुप्त रहते हैं, वही तो सहस्रार कहलाता है। अरे शिव है, शिव के गले में 100 सर्प लिपटे हुए रहते हैं, वही तो सहस्रार है भाई। ब्रह्मा का कमल है, कमल पर जो है ब्रह्मा रहता है, तो कमल की सहस पंखुड़ी है। सहस का मतलब 1000 पंखुड़ी। कितनी पंखुड़ियां हैं? वो 1000 पंखुड़ी सहस्रार कहलाती है। इस प्रकार साधक को षटचक्र का भेदन करके सहस्रार के अंदर अपनी साधना करनी चाहिए। सहस्रार के अंदर साधना करने से 33 कोटि देवता भी प्रसन्न होते हैं। 33 कोटि में से 5 प्रमुख हैं, वे भी जो सारे संस्थान को संचालित करते हैं, वे भी प्रसन्न होते हैं। माँ कुंडली तो परम प्रसन्न हो जाती है, और आनंद की, अमृत की जो है साधक के ऊपर वर्षा करती। बोली कुंडली माता की जय।